इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज के लेक्चर में क्या शुरू करेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, इसका अगर हम लोग डिटेल में देखें, ये क्या है हमारा एनसीईआरटी में चैप्टर 2 और लेक्चर 1, चैप्टर 2 का लेक्चर 1 शुरू करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ था? टोटल हमारा क्या हुआ? टोटल हमारा 4 सिविलाइजेशन ऐसे हुए जो धीरे धीरे इमर्ज हुए। क्या क्या? एक तो हम लोग ये बना लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला कौन था? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये किस रिवर के बगल में हुआ? इंडस के बगल में हुआ। उसके बाद चाइनीज सिविलाइजेशन, ये किस रिवर के बगल में हुआ? हुआंग हो के बगल में हुआ। ठीक है। उसके बाद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये कहाँ हुआ? ये टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स के बीच में हुआ। ये क्या है? ये नदी का नाम है, ये रिवर है। मीन्स क्या है कि चारों के चारों सिविलाइजेशन जो था वो किसी न किसी नदी के आसपास था, किसी न किसी नदी, क्योंकि किसी भी चीज़ों को सर्वाइव करने के लिए वहाँ पर पानी का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये लोग जो भी सिविलाइजेशन शुरू हुआ वो कहाँ से कहाँ शुरू हुआ? वो नदी के आसपास की चीज़ों से शुरू हुआ। उसके बाद देखते हैं, ये तीसरा हो गया। पहला क्या हो गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा हो गया चाइनीज सिविलाइजेशन। तीसरा हो गया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और चौथा क्या हुआ? इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी किसके पास हुआ था? ये हुआ था आपका नील रिवर के आसपास सिविलाइज। मतलब चारों के चारों सिविलाइजेशन जो शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ? वो शुरू हुआ लगभग आपके हर एक नदी के आसपास, मीन्स हर एक नदी के बगल में होना शुरू हुआ। ये चार के चार सिविलाइजेशन चार के चार नदी के बगल से शुरू हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? अब हम लोग शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे? टाउन प्लानिंग, सील ऑफ आईबीसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सील क्या है? हड़प्पा, मोहनजोदारो, इसका स्कल्पचर क्या था? लोथर, धौलावीरा, कालीबंगा। हड़प्पन क्राफ्ट एंड टेक्निक, हड़प्पन का क्या क्राफ्ट और क्या टेक्निक था। उसके बाद वेटिंग एंड मेजरमेंट ड्यूरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसे नापते थे और कैसे उसको मेजरमेंट करते थे। उसके बाद पोस्ट अर्बन फेज ऑफ हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर का पोस्ट अर्बन फेज, मतलब अर्बन जब पूरी तरीके से खत्म हो गया तो उसके बाद चीज़ें क्या हुआ हड़प्पन कल्चर में। अब देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हुआ। इसको फर्स्ट किसने रिकॉग्नाइज किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा? फर्स्ट रिकॉग्नाइज 1921 में करा था किसने? दयाराम साहनी ने। किसने करा था? दयाराम साहनी ने। ये फर्स्ट साइट क्या मिला था इसमें? हड़प्पन। फर्स्ट साइट कौन था? हड़प्पन था। अब मोस्ट एक्सटेंसिव क्या है? मोस्ट एक्सटेंसिव इसमें देखते हैं कि इसमें 1500 प्लस साइट्स मिले हैं। 1500 प्लस साइट्स मिले हैं और 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ये इसका रेडियस था या स्प्रेड था। ये 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये फैला हुआ था। ये दयाराम साहनी कहाँ से था? पंजाब पाकिस्तान। ये रवि रिवर में मेनली ये कहाँ मिलता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ खोजा गया? पंजाब, ये रवि रिवर के आसपास खोजा गया, जो पंजाब रिवर या पाकिस्तान के बगल में, पाकिस्तान में। वाई नेम्ड एज हड़प्पा। अब ये इस सिविलाइजेशन को या इसके बाद वाली सिविलाइजेशन को हड़प्पा क्यों नाम दिया गया? क्योंकि विलेज का नाम था हड़प्पा। उस जगह जो आसपास विलेज है उसका नाम हड़प्पा है। ऋग्वेद में इसको हेरी सेप्पा भी बोला गया। ऋग्वेद में इसको हेरी सेप्पा भी बोला गया। इंडस वैली नेम इज गिवन बाय जॉन मार्शल। इंडस वैली नाम किसके द्वारा दिया गया था? जॉन मार्शल के द्वारा गया था। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इंडस वैली को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। किसमें किसमें? अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली आईबीसी, मिडिल आईबीसी और लेट आईबीसी। अर्ली आईबीसी कब से कब तक है? 2900 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक क्या है? अर्ली आईबीसी है। और 2500 बीसी से लेकर के 2000 बीसी तक क्या है? मिडिल आईबीसी है। और 2000 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक क्या है? लेट आईबीसी, या यहाँ पर हो गया डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा का डिक्लाइन होना शुरू हुआ। अब एक्सटेंट ऑफ आईबीसी मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंट है, मीन्स कहाँ से कहाँ तक है। नॉर्थ में अगर हम लोग देखें, नॉर्थ में मंदा है, चिनाब रिवर के बगल। ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद साउथ में देखें तो दैमाबाद है, जो पुराबुरा रिवर के आसपास है, जो महाराष्ट्र में मिल जाएगा आपको। ईस्ट में देखें तो आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के बगल में है और ये यूपी में मिलेगा आपको। उसके बाद ये अगर वेस्ट में देखें, सतका जिंदर दस्त, ये बलूचिस्तान में है। ठीक है। ये 10 रवि के आसपास है, 10 रिवर के आसपास है। और ये सतका जिंदर, ये सतका जिंदर मतलब ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था। नॉर्थ में मंदा से, साउथ में दैमाबाद, ईस्ट में आलमगिरी और वेस्ट में सतकिंदर। ठीक है। अब इसका साइट्स क्या क्या था? साइट्स में क्या क्या आ गया? रिवर, उसका क्या साइट्स रहा और अभी वो प्रेजेंट डे में कहाँ है। जैसे रवि रिवर कहाँ है? हड़प्पा का साइट्स था। ये कहाँ मिलेगा आपको? पाकिस्तान, पंजाब में मिलेगा। इंडस क्या है? इसमें इस जगह कौन कौन से साइट मिलेंगे आपको? मोहनजोदारो, कॉट, डीजी, चेनुडारा और
अलाहा अलाहिनोद, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, सिंध रिवर के पास में अभी अभी। देन सतलज, झज्जर हकरा और भोगाबा, ये कहाँ मिलेगा आपको, इसका साइट्स क्या क्या है, इसकी ये रिवर के साइड्स में क्या क्या है कि ये रोपर में मिलेगा, कालीबंगान और बनावली, लोथल, और ये कहाँ मिलेगा आपको, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में। ठीक है। इंपॉर्टेंट अर्लियर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट अर्लियर सिविलाइजेशन वर्ल्ड में, इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ द इंडस रिवर। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, ये इंडस रिवर के बैंक में था। ये कब से कब तक हुआ, 3300 BC से 1300 BC तक। अब उसके बाद शुरू दूसरा क्या हुआ, चाइनीज सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ हुआंगहो रिवर। चाइनीज सिविलाइजेशन कहाँ शुरू हुआ, हुआंगहो रिवर के बैंक में। उसके बाद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। किसके किसके बीच में, टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के आसपास में क्या हुआ, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन शुरू हुआ। इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहाँ शुरू हुआ, नील रिवर के बैंक पे। ठीक है। देन फीचर्स ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का क्या फीचर्स रहा, टू फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट, अपना वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड नियर द रिवर। मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन कहाँ एग्जिस्ट हुआ, कहाँ पर बसना शुरू किया, वो रिवर के बगल में बसना शुरू किया। मेनी सिविलाइजेशन आर कनेक्टेड थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स। मेनी सिविलाइजेशन किसके साथ कनेक्टेड था, ट्रेड और कॉमर्स के साथ कनेक्टेड था, बहुत सारे सिविलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद लर्निंग एज, द स्वीज कैनाल कनेक्ट द मेडिटेरियन सी। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये है आपका स्वीज कैनाल, ये है आपका स्वीज कैनाल, ये रेड सी, ये बाबुल मादा अरेबियन सी, ये गल्फ ऑफ एडेक्स, और ये स्वीज कैनाल, ये है स्वीज कैनाल। ठीक है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, स्वीज कैनाल कनेक्ट द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। स्वीज कैनाल क्या करता है, मेडिटेरियन सी और रेड सी को, ये दोनों मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है ये स्वीज कैनाल। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट एक्सटेंसिव इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में बहुत एक्सटेंसिव है इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोर देन 1500 साइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन का लगभग 1500 से ज़्यादा साइट्स मिले हैं। स्प्रेड ओवर मोर देन 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ। वाई इट इज नेम्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये हड़प्पा विलेज के पास था, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। ऋग्वेदा मेंशन द वर्ड हरियप्पा इन इस टेक्स्ट। ऋग्वेद में अपने टेक्स्ट में क्या मेंशन करता है कि हरियप्पा। द नेम इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज गिवन बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, उसके द्वारा नाम दिया गया था कौन सा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज। हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ से बिलोंग करता है, ब्रॉन्ज एज। इससे पहले हम लोग कैलियोलिथिक फेज पढ़े थे, कहाँ से पढ़े थे, कॉपर एज था, ये ब्रॉन्ज एज है। ब्रॉन्ज एज में क्या है, कॉपर प्लस टीन। ब्रॉन्ज में क्या है, कॉपर प्लस टीन, मीन्स कॉपर जो था तो था ही, कॉपर कहाँ से आया था, कॉपर आया था आपका किस पीरियड से, कॉपर आया था आपका चैल्कोलिथिक पीरियड से, और टीन इस फेज में डिस्कवर हुआ, तो इसको दोनों मिला करके क्या बना दिया, ब्रॉन्ज बना दिया, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। ठीक है। फेजेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का फेज क्या क्या था, अर्ली हड़प्पन फेज कब है, 2900 BC से लेकर के 2500 BC तक। मिडिल हड़प्पन फेज 2500 BC से लेकर के 2000 BC तक, और लेटर हड़प्पन फेज 2000 BC से लेकर के 1500 BC तक। अब देखते हैं इसका एक्सटेंट क्या है, कहाँ से कहाँ तक फैला है। इन द नॉर्थ में ये मांडा में, जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चेनाब रिवर के आसपास है। साउथ में दैमाबाद जो महाराष्ट्र या प्रभारा रिवर के आसपास है। इन द ईस्ट में क्या है, इट इज़ प्रेजेंट एट द आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश, या हिंडन रिवर के आसपास, या ये प्रेजेंट कहाँ है, आलमगीरपुर के पास प्रेजेंट है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, या हिंडन रिवर के आसपास है। इन द वेस्ट में ये प्रेजेंट है सुटका जंदर इन बलूचिस्तान, या दस्त रिवर के आसपास मिलेगा। मतलब ये इसका एक्सटेंट यहाँ से यहाँ तक, नॉर्थ में यहाँ से यहाँ तक है, साउथ में यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ईस्ट में कहाँ से कहाँ तक है, और वेस्ट में कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखें, द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ साइट्स इज फाउंड नियर द घग्गर हाकरा रिवर। मैक्सिमम कंसंट्रेशन कहाँ देखने को मिला है साइट्स का, घग्गर हाकरा रिवर, जो कि घग्गर हाकरा रिवर के आसपास में क्या मिला है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन देखने को मिला है। बैनावली एंड राखीगढ़ी हरियाणा, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ IBC साइट्स आर फाउंड। लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर क्या मिला है, सबसे ज़्यादा नंबर जो IBC का साइट है, इंडियन वैली सिविलाइजेशन का जो साइट्स है, वो कहाँ मिला है, बैनावली और राखीगढ़ी, जो हरियाणा में है। हाउ डू वी नो अबाउट IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग कैसे जानना शुरू किए। वी हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। वी डू नॉट हैव लिटरेचर, कोई लिटरेचर नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई डेसिफर्ड नहीं हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी लिखा हुआ चीज़ें था, वो डेसिफर अभी तक नहीं हुआ, इसलिए उससे डेसिफर कोई इंस्क्रिप्शन से नहीं मिला है।
मेजर आईबीसी साइट्स अलोंग विथ रिवर। मेजर आईबीसी क्या था, बहुत सारे जो मेन आईबीसी था, इंटर सिविलाइजेशन था, वो कहाँ से कहाँ तक था, वो मेनली कहाँ बेस करता था, वो मेनली बेस करता था रिवर के अलोंग, मीन्स रिवर के आसपास। नॉट धौलावीरा इज प्रेजेंट इन डेजर्ट एरिया। लेकिन क्या था, हम लोग देखेंगे कि जो भी चीज़ें था, जैसे चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, या फिर और भी जो एक सिविलाइजेशन था, वो सब क्या था, वो किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ था। लेकिन क्या है, जो धौलावीरा था वो कहाँ प्रेजेंट है, वो डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट है, रन ऑफ कच्छ में। ये कहाँ प्रेजेंट है, रन ऑफ कच्छ में। अब यहाँ क्यों प्रेजेंट हो गया ये, जब हर सिविलाइजेशन क्या है कि वो नदी के किनारे बस रहा है, तो ये डेजर्ट एरिया में क्यों बस गया, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल का ज़्यादा प्रेजेंस था, लाइक कॉपर, लेड, सेल एंड लाइमस्टोन, ये सारी चीज़ ज़्यादा प्रेजेंट था। दीज मटेरियल्स वेर ट्रेडेड विथ मेसोपोटामिया। ये मटेरियल क्या करता था, आईबीसी इंटर सिविलाइजेशन वाले लोग ये क्या करते थे, ट्रेड करते थे किसके साथ, मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे। अदर साइड्स वेयर देयर इज नो रिवर, दूसरा साइड्स जहाँ पर रिवर का कोई ऐसा पता नहीं चले, जैसे सरकोटाडा, ये गुजरात में है। इन एंशियंट डे में ये माना जाता था कि वहाँ पर 750 मीटर का रिवर था, जो कि बहुत चौड़ा फ्लो करता था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। लेकिन अभी क्या है, एक स्मॉल स्ट्रीम नाला टाइप का रह गया है वो, ठीक है। उसके बाद टाउन प्लानिंग इन आईबीसी में क्या टाउन प्लानिंग था, कैसे लोग टाउन को प्लान कर रहे थे, कैसे शहर बस रहा था। स्टोन एज इस, अभी हम लोग टाइम लाइन अगर देख लें टाउन प्लानिंग का, तो स्टोन एज हो गया, ये हो गया स्टोन एज। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे चालकोलिथिक एज आया, चालकोलिथिक फेज आया, वहाँ पर क्या बनना शुरू हो गया, वहाँ पर रूरल कम्युनिटी बनना शुरू हो गया, मीन्स वहाँ पर गांव बनना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, टाउन या सिटी बनना शुरू हुआ। उसके बाद टाउन सिटी जब बनने लगा तो वो दो पार्ट में बना, क्या, सीटाडेल और लोअर पार्ट। सीटाडेल क्या है, सीटाडेल ये हो गया आपका सीटाडेल, मीन्स इसमें क्या था, ये चीज़ें जो था ये मीन्स ज़मीन से क्या होता था, ऊपर तरह के ऐसे करके घर बनाए थे, ज़मीन से ऐसे करके घर बनाए, ये क्या होता था, सीटाडेल होता था, जिसको हम लोग वेस्ट बोलते थे। वेस्ट में सीटाडेल और ईस्ट में लोअर, मीन्स इस साइड जो था, जो भी लोअर में गांव से नीचे, जैसे हम लोग कोई भी फोर्ट घूमने जाते हैं तो क्या है, राजा का फोर्ट पहाड़ी के ऊपर है, और वहाँ से क्या करता था, तो वहाँ से पूरा शहर को हम लोग आराम से देख सकते हैं अभी के टाइम पे। लेकिन उस टाइम में क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कि ये एक सीटाडेल जो वेस्ट में था और ईस्ट में लोअर था, मीन्स उसको जो भी बनाया गया था, सीटाडेल को जो भी बनाया गया था, वो किसी ऊंचाई पे जा करके बनाया गया था। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, वेस्ट सीटाडेल को एक्रोपोलिस भी बोलते थे। क्या बोलते हैं, एक्रोपोलिस भी बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग सिटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, या सिटी प्लान कैसे हुआ। यहाँ पर जो भी था, एक बीच में लेकर के चीज़ों को, एक बीच में लेकर के, और 90 डिग्री पे रोड बनाया जाता था, 90 डिग्री पे रोड बनाया गया। और क्या हुआ, उसके आसपास, उसके बगल में क्या हुआ, ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर रखा गया, एक ग्रिड के तरह का ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर रखा गया, एक ग्रिड की तरह का। और उसमें क्या था, ये जो घर है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, ईस्ट बोलते थे या लोअर बोलते थे उस टाइम के, अभी जो डिस्कवर हुआ है, ये ईस्ट और लोअर जो था, इसके बीच में भी रोड गया हुआ है, इसके बीच में भी रोड। लेकिन सारे रोड क्या है, ये 90 डिग्री पे ही है, सारे रोड क्या है, ये 90 डिग्री पे ही है। मीन्स कहने का मतलब है, और इसका जो दरवाज़ा खुलेगा, इस गांव का या इस घर का जो दरवाज़ा खुलेगा, वो मेन रोड की तरफ नहीं खुलेगा, इस तरफ नहीं खुलेगा। ये किधर खुलेगा, इस घर का दरवाज़ा इस तरफ खुलेगा, या इस घर का दरवाज़ा इस तरफ खुलेगा, इस घर का दरवाज़ा इस तरफ खुलेगा, इस घर का इस तरफ, इस घर का इस तरफ, और इस घर का इस तरफ। मतलब कहने का मतलब है कि ये दरवाज़ा इस तरफ नहीं खोल सकता, ये दरवाज़ा इस तरफ नहीं खोल सकता, ये दरवाज़ा इस तरफ नहीं खोल सकता। ये था उस टाइम में सिटी का डेवलपमेंट, कैसे सिटी डेवलपमेंट पर दी। उसके बाद क्या था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत सही था, मतलब हर एक रोड के साथ साथ क्या था, बगल में ड्रेनेज सिस्टम बना रखा था, जिसको हम लोग ग्रिड सिस्टम बोलना शुरू किया। टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग का क्या सिग्निफिकेंस रहा, कैसे टाउन प्लानिंग हुआ। सिटाडेल, इट वॉज प्रेजेंट ऑन द वेस्टर्न साइड एंड सिचुएटेड एन एन अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म। ये क्या, ये वेस्टर्न साइड में प्रेजेंट था, और कहाँ सिचुएटेड था, एक अप्रेस्ड पोजीशन पे, एक ऊपरी पोजीशन पे ये सिचुएटेड था। कौन, सीटाडेल। इट कंप्राइजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, इसमें हो सकता था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होगा, इसमें आल्सो कॉल्ड एज एक्रोपोलिस, इसलिए इसको क्या बोल दिए, इसको एक्रोपोलिस भी बोलते थे। इट वाज ऑक्युपाइड बाय मेंबर ऑफ रूलिंग क्लास, इसको कौन ऑन करता था, इसको कौन चलाता था, ये सीटाडेल को जो भी रूलिंग पावर में था या फिर रूलिंग क्लास के लोग जो थे वही चलाता था। इट वॉज सराउंडेड बाय थिक वॉल ऑन 4 साइडेड एंड रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, और इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होता था, और चारों साइड से क्या होता था, बहुत मोटे मोटे दीवार को बनाया जाता था। इट हैड ग्रेनरीज टू स्टोर सरप्लस फूड, इसके पास ग्रेनरीज होता था ताकि फूड को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। उसके बाद इट आल्सो हैड पब्लिक बाथ, इसके पास पब्लिक बाथरूम भी था,
जिसके कारण जो कि क्या दर्शाता है कि हड़प्पन कल्चर में ये क्या इंडिकेट करता है कि रिचुअल क्लीनिंग क्या था। मीन्स हड़प्पन कल्चर में रिचुअल भी था, मीन्स रिचुअलिटी भी था हड़प्पन कल्चर में। मीन्स क्या बना रखा था, पब्लिक बाथ भी बना रखा था। ठीक है। नो टेम्पल्स वाज फाउंड इन आईबीसी। एक हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखते हैं, आईबीसी में क्या नहीं मिलता था, टेम्पल नहीं मिलता था, कोई टेम्पल नहीं मिला। अब इसको अगर हम लोग एक स्लाइड में दर्शाएं तो क्या था, ये सीटाडेल को क्या बोलते थे हम लोग, एक्रोपोलिस भी बोलते थे। इसका क्या था पहला, ये दूसरा क्या था, इसमें ग्रेनरीज था ताकि सरप्लस फूड जो भी हो, जो भी ज़्यादा भोजन हो उसको क्या कर सके, स्टोरेज कर सके। उसके बाद पब्लिक बात भी बनाया इसने रिचुअल्स के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो रूलिंग क्लास था वो था। वॉल ऑन फोर साइडेड ताकि, और वॉल ऑन फोर साइडेड और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री था वहाँ। ये हो गया आपका एक जगह पे सीटाडेल का पूरा पूरा समरी। उसके बाद आते हैं हम लोग लोअर टाउन। लोअर टाउन कहाँ बसा हुआ था, ये ईस्टर्न साइड पे बसा हुआ था। ये प्लेस जहाँ कॉमन पीपल रहते थे। ये लोअर टाउन कौन थे, क्या था, लोअर टाउन वो था जहाँ पर कॉमन पीपल रहते थे। इट हैड ए सिमेट्रिक टाउन प्लानिंग ऑन लाइन्स ऑफ ए ग्रिड सिस्टम या स्ट्रीट एंड लेन्स कटिंग अक्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल। मतलब क्या था, यहाँ पर ये बीच में मार्केट हो गया और इधर चारों तरफ से लैंड कटिंग जो होता था वो क्या होता था आपका 90 डिग्री पे होता था। ठीक है। और जो भी ये डिवाइड होता था ये राइट एंगल पे डिवाइड हो रहे थे, राइट एंगल पे डिवाइड हो रहे थे। और लाइन्स ऑफ ग्रिड सिस्टम, इट इज सिस्टमेटिक टाउन, ये सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग था जो कि एक ये इसको एक क्या बोलते हैं, इधर भी लोअर चीज़ें का हो गया, ये भी लोअर हो गया, ये भी लोअर हो गया। और ये एक तरह से क्या था, सिस्टमेटिक टाउन का डेवलपमेंट हो गया था। मीन्स एक हर एक जगह सिस्टम बना हुआ था। इसके बगल में क्या होगा, इसके बगल में नाला होगा, इसके बगल में फिर वो पानी स्लोप के थ्रू नीचे जाएगा और फिर एक जगह पे मिलेगा। हैंस डिवाइडिंग द सिटी इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक। इसलिए सिटी को क्या करता था, ये तो रेक्टेंगल ब्लॉक ही हुआ ना भाई, ये पूरा एक रेक्टेंगल हो गया, ये ब्लॉक पूरा दूसरा रेक्टेंगल हो गया, ये ब्लॉक पूरा तीसरा रेक्टेंगल हो गया, ये ब्लॉक पूरा चौथा रेक्टेंगल हो गया, और इधर से ये क्या चला गया, ये आपका रोड चला गया। ठीक है। डोर्स एंड विंडो जनरली फेस द साइड लेन। जो डोर्स और विंडो जो था वो साइड लेन में फेस करता था, ना कि मेन स्ट्रीट में। मीन्स इस ये वाला घर क्या करेगा, इस साइड में अपना दरवाज़ा खोलेगा या अपना खिड़की खोलेगा, ना कि इस साइड में। मेन स्ट्रीट में कभी भी वो दरवाज़ा और खिड़की नहीं खोलेगा। पीपल लिव्ड इन हाउस ऑफ डिफरेंट साइज। पीपल क्या करते थे, बहुत अलग अलग साइज़ के घर में रहते थे। मोस्ट ऑफ हाउसेज वर स्मॉल एंड वन रूम साइज। मोस्ट ऑफ द घर क्या था, स्मॉल था, छोटा था और एक रूम का था। हाउसेज वेयर मेड अप ऑफ बर्न्ट ब्रिक। यहाँ पर क्या था, हाउसेज जो बना, घर जो बना था तो वो बर्न्ट ब्रिक से, मतलब पका हुआ ब्रिक से बना था। और इसका साइज़ क्या था, 7x14x28 सेंटीमीटर, इस साइज़ का ईंट बनता था। जिप्सम एंड मोर्टर वेयर यूज टू बर्न ब्रिक। वो ईंट को जलाने के लिए या पकाने के लिए क्या करता था, जिप्सम का यूज होता था। जिप्सम और मोर्टर इसका यूज करता था उसको जलाने के लिए या पकाने के लिए। सम वॉल्स वेयर थिक एंड सम हैड स्टेयर केस सजेस्टिंग टू स्टोरेज बिल्डिंग। कुछ कुछ क्या था, कुछ दीवार जो था वो बहुत थिक था और कुछ क्या था, दो स्टोरेज मतलब दो महल घर भी था जहाँ पर हमें सीढ़ियाँ भी देखने को मिला है। रूफ कवर्ड विथ वुडन बीम्स एंड रीड्स एंड पैक्ड क्ले। रूफ जो होता था, रूफ वुडन बीम से कवर होता था, मतलब लकड़ी के बीम से कवर होता था और क्ले से उसको या मिट्टी से उसको पैक कर दिया जाता था। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैड प्राइवेट वेल। सब मोस्ट ऑफ द घर में क्या होता था, प्राइवेट कुआं होता था। एंड दे आल्सो हैड वेंटिलेटेड बाथरूम। उसके बाद वेंटिलेटेड बाथरूम भी होता था। कवर्ड क्लोजली पैक्ड बर्न्ट ब्रिक। और उसको किससे कवर्ड करते थे, वेंटिलेटेड बाथरूम को वो किससे कवर्ड करते थे, उसको बर्न्ट ब्रिक से। बर्न्ट ब्रिक मतलब पका हुआ ईटा से। द फ्लोर हैड ए स्लोप टू डिस्कार्ड द फ्लो ऑफ वाटर। फ्लोर के पास जो भी निचली सतह थी ज़मीन का, उसके पास क्या होता था, फ्लो होता था, ताकि स्लोप होता था, ताकि क्या हो सके, पानी जो निकल रहा है उसको डिस्कार्ड कर सके। दिस वेस्ट वाटर हैड ए प्रोविजन ऑफ एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। और यही वेस्ट वाटर क्या था, एक एडवांस ड्रेनेज सिस्टम का प्रोविजन बन गया। स्मॉल अंडरग्राउंड ड्रेन्स रन फ्रॉम ईच हाउसेस एंड वेयर कनेक्टेड टू लार्ज ड्रेन्स रनिंग अलॉन्ग साइड द मेन रोड। स्मॉल जो भी अंडरग्राउंड ड्रेन्स था, छोटा छोटा ड्रेन मिल करके, छोटा छोटा नाली मिल करके क्या बना दिया, एक बड़ा नाली बना दिया। और वही बड़ा नाली क्या करता था, एलोंग वो वही छोटा नाली को किसको कनेक्ट करता था, बड़े नाली को। और बड़े नाली कहाँ जाता था, एलोंग द रोड साइड होते हुए वो बाहर निकल जाता था। ड्रेन्स वेयर कवर्ड अदर विद ब्रिक्स। ड्रेन्स को किससे कवर करता था, ब्रिक्स से कवर करता था, ईटा से या स्टोन स्लैब से। स्लैब मतलब होता है ये रेक्टेंगल साइज का एक स्लैब टाइप का बन जाना, ताकि क्या होता था, विच कैन बी अनकवर्ड फॉर रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस, ताकि उसको स्लैब को निकाला जाए और रेगुलर क्लीन किया जाए उन चीज़ों को। दे हैड मार्केट एट सेंटर में, यहाँ पर ये सेंटर में मार्केट होता था। ठीक है, ये सेंटर में क्या होता था, मार्केट होता था। अब हम लोग देख लेते हैं अब हम लोग इसमें ये देख लेते हैं कि इसका एक बार समरी देख लेते हैं क्या क्या था इसमें। लोअर में टाउन या कॉमन पीपल रहते थे लोअर में। ए नंबर में क्या देख लिए, मार्केट सेंटर में हो गया। बी नंबर में क्या देख लिए, ग्रिड सिस्टम बना हुआ था किसका, ड्रेनेज सिस्टम का। सी नंबर में ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ था। डी में
हाउसेस किससे बना हुआ था? बर्न्ड ब्रिक से बना हुआ था। ब्रिक का साइज क्या था? ब्रिक का साइज 7x14x28 था। उसके बाद क्या हुआ? बाथरूम था, वेंटिलेटेड बाथरूम था। फ्लोर क्या था? फ्लोर स्लोप था ताकि वहाँ से पानी निकल के क्या चला जाए? बड़े वाले फ्लोर में चला जाए, सॉरी, ताकि वहाँ से पानी निकल के कहाँ चला जाए? बड़े वाले फ्लोर में, बड़े वाले ड्रेनेज में चला जाए और वो धीरे धीरे रोड के किनारे होते हुए, मेन स्ट्रीट के किनारे होते हुए बाहर निकल जाए। उसके बाद देखते हैं सील्स। सील्स का क्या ज़रूरत पड़ गया उस टाइम पे? ऐसा क्या चीज़ें था जो कि सील्स का ज़रूरत पड़ गया? अब इसका रिक्वायरमेंट क्या था? सील्स का क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है उस टाइम पे? सील्स का रिक्वायरमेंट हुआ ट्रेड करने में। सील्स का रिक्वायरमेंट कहाँ हुआ? ट्रेड करने में। और क्या होता था ये? ताकि क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सके। सील का क्या मतलब है? सील का कहने का मतलब है कि मोहर, कोई ना कोई मोहर क्या कर होता था, ताकि सामान को जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जो भी सामान इंपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, उसमें ये सील का यूज आता था। ठीक है। अब ट्रेड में क्या होता था? ट्रेड में इसका दो क्या यूज आ गया? स्टॉप टेम्परिंग। टेम्परिंग मीन्स टेम्परिंग को करने के लिए रोका जाता था, और टू आइडेंटिफाइड, ताकि ये सामान आपका वहीं से आया हुआ है। सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सील्स क्या था? ओवर 2000 सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और फाउंड। लगभग 2000 सील्स मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सील्स वेर यूज फॉर ट्रेडिंग पर्पज। सील्स किसके लिए यूज करते थे? ट्रेडिंग पर्पज के लिए। किसके साथ? मेसोपोटामिया कल्चर या इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करने के चक्कर में क्या होता था? सील्स का यूज होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन सील्स आर फाउंड एट किस, लगिस, निपुर एंड अदर साइट्स ऑफ मेसोपोटामिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सील कहाँ कहाँ मिला है? किस, लगास, नपुर एंड अदर साइट्स ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन था उसके अदर साइट्स पे मिला है क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन का सील। ड्यूरिंग द ट्रेड के टाइम पे गुड्स वेयर टाइड विथ रोप एंड दे प्लेस्ड वेट क्ले ऑन द ओपनिंग एंड स्टम्प्ड इट यूजिंग द सील। मतलब ट्रेड के टाइम में क्या होता था कि सामान को क्या कर दिया? बांध दिया रस्सी से। उसके बाद क्या करता था? उसके ऊपर क्या प्लेस करता था? वेट क्ले मीन्स भींगी हुई मिट्टी को क्या करता था? उसके ऊपर प्लेस करता था और क्या करता था? उसके ऊपर स्टाम्प लगाता था। इट यूजिंग द सील। सील के द्वारा उसके ऊपर स्टाम्प लगा दिया तो वो सील क्या हो गया? उस क्ले में, वेट क्ले में क्या हो? वो छप गया और वो क्या किस में यूज होने लगा? सील की तरह यूज होने लगा। दिस इज यूज्ड टू इंश्योर नॉन टेम्परिंग ऑफ द गुड्स। ये क्या क्यों यूज होने लगा? दिस इज यूज टू इंश्योर नॉन टेम्परिंग ऑफ द गुड्स। ये क्यों यूज होने लगा? ताकि गुड्स को कोई टेम्पर ना कर सके, गुड्स को कोई इधर उधर या सामान को कोई इधर उधर ना कर सके, इसलिए सील का यूज होने लगा। समटाइम्स मोर देन वन सील इम्प्रेशन वॉज फाउंड ऑन द क्ले। कुछ समय क्या देखने को मिला है कि क्ले का क्या है? एक से मीन्स 2 या 3 सील देखने को मिला है एक ही जगह पे। ठीक है। ट्रेड में देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल यूज टू एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट करता था? स्टोन, मेटल्स, फूड ग्रेन्स और सेल्स। और इम्पोर्ट क्या करता था? सिल्वर एंड गोल्ड सील। क्या इम्पोर्ट करता था? भेजता यहाँ से क्या करता था? एक्सपोर्ट क्या बेचता था? स्टोन बेचता था, मेटल बेचता था, फूड ग्रेन बेचता था, सेल्स बेचता था, ये सारी चीज़ों को बेचता था। लेकिन इम्पोर्ट क्या क्या करता था? सिल्वर एंड गोल्ड सील। ठीक है। ये हो गया एक्सपोर्ट क्या क्या करने लगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। कहाँ? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन में क्या क्या एक्सपोर्ट क्या करने लगा? स्टोन, मेटल, फूड ग्रेन, सेल्स etc। इम्पोर्ट क्या करने लगा? सिल्वर और गोल्ड सील। ईच सील, प्रत्येक सील का क्या जनरली साइज क्या था? 0.25 से 2.5 इंच वाइड, यूजली स्क्वायर इन शेप। इसका शेप क्या था? साइज क्या हो गया इसका साइज हो गया 0.25 से 2.5 इंच। इसका शेप क्या हुआ? यूजली स्क्वायर इन शेप बट आल्सो फाउंड इन रेक्टेंगुलर। यूजुअली स्क्वायर शेप में था लेकिन रेक्टेंगुलर शेप में भी देखने को मिला है, ट्रायंगुलर शेप में भी देखने को मिला और सर्कुलर शेप में भी देखने को मिला है। द सील्स वेर जनरली मेड अप ऑफ स्टेटाइट। सील्स किसका बना होता था? स्टेटाइट का बना होता था, जो कि सॉफ्ट स्टोन होता था। सॉफ्टनेस इज ड्यू टू टाल का कंटेंट। सॉफ्टनेस क्यों होता था उसमें स्टेटाइट में? टाल के कंटेंट के कारण विच वॉज फाउंड इन रिवर बेड्स। जो कि ये कहाँ से देखने को मिला कि हाँ ये सील था? वो कहाँ मिला? वो मिला खुदाई के टाइम पे रिवर बेड पे। ठीक है। समटाइम्स एजेट, चार्ट, कॉपर, कैल्शियम, टेराकोटा, सिल्वर, गोल्ड एंड आइवरी वेर आल्सो यूज टू मेक सील। ये सारी चीज़ों को क्या करते थे? समटाइम कभी कभी इन चीज़ों को भी क्या करता था? यूज में लाता था सील बनाने के लिए इंस्टीड ऑफ स्टेटाइट। बट स्टेटाइट मोस्ट कॉमनली, लेकिन स्टेटाइट ज़्यादा कॉमनली यूज होने लगा। वेरियस टाइप ऑफ सील इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत तरह का सील देखने को मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। क्या? सील ऑफ हम्पलेस बुल। जो बैल था उसके हम्प नहीं था। ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमन सील। ये सबसे मोस्ट कॉमन सील मिला है। इन हड़प्पा अराउंड 46% ऑफ सील आर हम्पलेस बुल। हड़प्पा में लगभग 46% सील किससे मिला है? हम्पलेस बुल का मिला है। एंड इन मोहनजोदारो दिस सील कंस्टिट्यूट अराउंड 60%। और मोहनजोदारो में क्या मिला है?
लगभग 60% मिला है क्या, हम्प्लेस सील। ठीक है, दीज सील्स हैव फिगर्स ऑफ राइनोसेरस। इस सील में किसका फिगर होता था, राइनोसेरस का फिगर होता था, टाइगर का, एलिफेंट का, बफेलो, गोट, बिसन, हेयर एंड क्रोकोडाइल, इन सब का क्या होता था, पिक्चर मिलता था किसमें, इस सील में। और ये हड़प्पा में देखते हैं, हड़प्पा में लगभग 40% सील मिला हम्प्लेस बुल का, और मोहनजोदारो में 60% सील मिला किसका, हम्प्लेस बुल का। ठीक है, नो एविडेंस ऑफ कॉ या फिगर्स या इमेज ऑन दिस सील्स वेयर फाउंड। कोई कॉ का या कोई गाय का एविडेंस नहीं मिला। सम सील्स हैव ए होल, कुछ सील में क्या होता था, होल होता था, विच तो क्या वो दर्शाता है, दे वर आल्सो यूज्ड एज ए लॉकेट, उसको लॉकेट की तरह भी यूज करते थे लोग, ताकि इसलिए उसमें क्या मिला, होल मिला। ठीक है, अर्थ मदर सील, अर्थ मदर सील में देखते हैं, इट इज़ बिलीव दैट इट वॉज ए ऑस्पियस सील। ये बिलीव होता था, ये बिलीव उस टाइम का ये मानना था कि ये सील जो अर्थ मदर सेल है ये ऑस्पियस, इट इज़ बिलीव दैट इट वॉज एन ऑस्पिशियस सील, ये एक महत्वपूर्ण सील था। न्यू डोमेन हेड डाउनवर्ड विथ लेग्स अपार्ट एंड ए प्लांट इशूइंग आउट ऑफ हर वेजाइना, प्रोटोटाइप ऑफ शाकंभरी। मतलब क्या था उस सील में किस तरीके से था, एक औरत है जो कि न्यूड है, और वो डाउनवर्ड, उसका हेड जो है, उसका हेड, एक न्यूड औरत है और हेड उसका क्या है, डाउनवर्ड की तरह है, और लेग उसका एपार्ट है, ये दोनों लेग एपार्ट है, और उसके वेजाइनल साइड से आउट ऑफ हर वेजाइना, वेजाइना से क्या होता था, एक मीन्स प्लांट ग्रो होता था, प्लांट ग्रो हो रहा है। और ये अर्थ इज सोनेज, इसको हम लोग उस टाइम में क्या बोलता था, प्रोटोटाइप ऑफ शाकंभरी। ठीक है, इसको ये फर्टिलिटी का प्रतीक होता था, ये इसको एक अर्थ की तरह शो करता था, अर्थ वाला सील था, और ये एक ऑस्पियस सील था, और ये फर्टिलिटी के ये किस में आता था, फर्टिलिटी के टाइप में आता था। ये क्या दर्शाता था, ये क्या शो करता था, फर्टिलिटी शो करता था। उसके बाद क्या हो गया, अर्थ मदर सील के बाद स्वास्तिक सील में भी एसोसिएटेड विद प्रोटोटाइप फंक्शन ऑफ ऑस्पिशियसनेस। ये भी हो सकता है कि ये किसके साथ एसोसिएटेड हो, फंक्शन ऑफ ऑस्पिशियसनेस। उसके बाद पशुपति सील फाउंड इन मोहनजोदारो। पशुपति सील कहाँ में देखने को मिला है, मोहनजोदारो में देखने को मिला है। ह्यूमन फिगर रिजेंबलिंग पशुपति शिवा, एक ह्यूमन फिगर जो कि शिवा को रिजेंबल कर रहा था, सिटिंग इन योगिक पोजीशन, और वो जो शिवा का पोजीशन दिख रहा है वो योगिक पोस्चर में है, क्रॉस लेग दोनों क्रॉस है, और लो थ्रोन उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, थ्रोन रखा हुआ है। इट इज एनिमल फिगर ऑफ राइनो, इनके पास ये जो सील था पशुपति सील, इसमें राइनो का चीज़ें देख, बफेलो मिला है, 2 डियर मिला है, टाइगर मिला और एलिफेंट मिला है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिलेंड्रिकल सील। किसमें आगे हम लोग, अर्थ मदर, हम्प्लेस बुल, क्या क्या सील था, हम्प्लेस बुल, मदर अर्थ मदर सील, तीसरा पशुपति सील, स्वास्तिक सील, चौथा पशुपति सील, पांचवा सिलेंड्रिकल सील। वन सिलेंड्रिकल सील ऑफ मेसोपोटामिया इज फाउंड इन कालीबंगा विद इंडियन मोटिव बिलोंगिंग टू आईबीसी। एक सिलेंड्रिकल सील मेसोपोटामिया में मिला है, मेसोपोटामिया का कहाँ मिला है, कालीबंगा में, जो कि इंडियन मोटिव बिलोंगिंग टू आईबीसी, मीन्स जो कि इंडियन मोटिव का था, और वो किससे बिलोंग कर रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी से हमको ये पता लगा कि हो सकता है उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे ट्रेड के लिए क्या हो सकता है, जो सिलेंड्रिकल सील है वो मेसोपोटामिया से यहाँ आया हो, या यहाँ का सील वहाँ गया हो, या यहाँ का सील वहाँ गया हो। इट हैज एन वुमेन फ्लैंक्ड बाय 2 men। अब ये सिलेंड्रिकल सील क्या था, ये औरत है, और बीच में एक जेंट्स है, मेल है, ये दोनों फीमेल है, ये दोनों क्या कर रखा है, इट हैज ए वुमेन फ्लैंक्ड बाय 2 men। ये 2 men के द्वारा फ्लैंक्ड किया गया है, ये 2 men के द्वारा फ्लैंक्ड किया गया है। इट हैज वुमेन फ्लैंक्ड बाय 2 men, नहीं सॉरी, ये हो गया आपका फीमेल, और ये मेल, और ये मेल। 2 men है, हु हेल्ड हर विथ वन हैंड एंड रेस्ड टुवर्ड्स ओवर हर हैंड विथ अनदर हैंड, दिस में रिप्रेजेंट ह्यूमन सेक्रीफाइस। और ये क्या, ये सिलेंड्रिकल सील था, ये क्या दर्शा रहा था, ये ह्यूमन सेक्रीफाइस को दर्शा रहा था, ह्यूमन सेक्रीफाइस को दर्शा रहा था। सर्कुलर शेप्ड पर्शियन गल्फ सील इज आल्सो फाउंड एट लोथल एंड दीमाबाद। लोथल और दीमाबाद में सर्कुलर शेप्ड का पर्शियन गल्फ भी मिला है। सील्स आर फाउंड इन ग्रेटर नंबर देन सीलिंग। सील्स मिला है ग्रेटर नंबर सीलिंग। सीलिंग का क्या मतलब है, अपॉन विच सील्स आर स्टम्प्ड, जहाँ पर सील्स को स्टम्प, मतलब कहने का मतलब है कि सील्स ज़्यादा मिला है देन सीलिंग से। सीलिंग का क्या मतलब है कि जहाँ पे हम लोग सील को स्टाम्प करते हैं, मीन्स हो सकता है कि जहाँ पे हम लोग सील को स्टाम्प कर रहे थे वो बहुत वीक हो, जिसके कारण उसका कोई अवशेष नहीं मिला हो, या फिर उसका कोई प्रूफ नहीं मिला हो। बिकॉज सीलिंग्स आर यूज टू टेम्प्रोरी पर्पस, क्योंकि सीलिंग्स को क्या करते थे, टेम्प्रोरी पर्पस के लिए यूज करते थे। अब एजम्पशन रिगार्डिंग
सील्स। अब सील्स को लेकर के क्या एजम्पशन है, दे कैन बी ट्रेड सील, ये हो सकता है कि ये ट्रेड सील हो, मे बी यूज एज एन आइडेंटिफाइंग मार्कर, ये आइडेंटिफाइंग मार्कर की तरह यूज होता होगा, ये एक एजम्पशन है। वो सील का क्या काम था, मे बी यूज एज टोकन इन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, हो सकता है सामान को खरीदने या बेचने में यूज आता हो वो सील। मे बी द एनिमल्स ऑन दिस सील्स रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक क्लान, इस पे जो सील्स पे जो ये क्या बना हुआ है, एनिमल्स बना हुआ है, वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, अब इसमें एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या सील था। सील्स में क्या क्या था, इंटरसिविलाइजेशन 2000 में 2000 साल पुराना में क्या देखते हैं कि ट्रेड के लिए यूज करते थे सील। साइज इसका क्या था, 6.25 से 2.5 इंच। शेप में क्या था, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगल और सिलिंड्रिकल। अर्थ मदर गॉडेस, उसके बाद स्टेटाइट से बना होता था ये। हेम्पलेस वूल होता था, सिलिंड्रिकल सील होता था, मोटिव्स होता था जो कि एनिमल स्टैंड या फीडिंग पोजीशन में होता था, और पशुपति सील। ये सारे एक ही लेक्चर में हो गए। इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है, हड़प्पा, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हड़प्पा, उसके बाद पढ़ेंगे मोहनजोदारो। पहले हड़प्पा पढ़ते हैं। डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया। कौन सा, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोंटोगोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, प्रिवेलेंट साहिवाल, पाकिस्तान ऑन द बैंक ऑफ रिवर। फीचर इसका क्या है, ग्रेनरीज, इसके पास क्या होता था, ग्रेनरीज। 2 रो ऑफ 6 ग्रेनरीज आर फाउंड ऑन ए रेस प्लेटफॉर्म। रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या था, 2 रो का ग्रेनरीज बना था, 6 ग्रेनरीज इसमें था। यूजुअली ग्रेनरी वेयर इन द सिटाडेल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लड। सिटाडेल क्या था, सिटाडेल एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग पावर था, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो कि क्या करता था, गांव वाले से मीन्स एक ऊंचाई जगह पर रहता था, ताकि उसको ये ग्रेनरीज वहीं बना होता था। और ये ग्रेनरीज क्यों होता था, ताकि फ्लड से उसको किसी भी अनाज को बचाया जा सके। हियर दिस ग्रेनरी वेयर द नियरेस्ट बिल्डिंग इन टू द रावी रिवर। यहाँ पर जो नियरेस्ट ग्रेनरी है, नियरेस्ट बिल्डिंग है रिवर का, वो रावी रिवर था। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन्स आर सीन फ्रॉम हड़प्पा। हड़प्पा से सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन देखने को मिला। द रो ऑफ सिंगल रूम बैरक्स माइट बी हाउस ऑफ लेबरर्स। लेबर का हाउस हो सकता है, सिंगल बैरक्स रूम। नो स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग टेम्पल्स इज फाउंड, कोई भी टेम्पल को नहीं रिजेंबल करता था। ठीक है, फैलस या लिंगुम आर मेड अप ऑफ स्टोन के द्वारा बनाया जाता था। अर्थ मदर सील सिमिलर टू नील गॉडेस, एसिस ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन। यही एसिस ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन का है, जो कि अर्थ मदर सील सिमिलर टू नील गॉडेस। ये अर्थ मदर सील जो था वो नील गॉडेस के सिमिलर है। न्यूड मेल टर्सो या रेड सैंडस्टोन। डाइस मेड अप ऑफ टरकाटो इज आल्सो फाउंड। क्या मिलता था, वो लोग क्या यूज करता था, डाइस भी यूज करता था, कि कभी कभी मनोरंजन के लिए वो यूज करता था होगा, तभी वो डाइस भी मिला है। अब ब्यूरल प्रैक्टिस देखते हैं। दफनाने का क्या प्रक्रिया था। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ब्यूरल प्रैक्टिस वाज टू प्लेस द बॉडी ऑफ द डिजीज्ड ऑन एक्सटेंडेड पोजीशन विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब दफनाने का क्या तरीका था कि जो भी ब्यूरिक प्रैक्टिस हो रहा था उसमें जो हेड था वो कहाँ प्लेस होता था, एक्सटेंडेड पोजीशन विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ के साइड में वो हेड पोजीशन होता था। इन द ग्रेव में फूड, पोट्री, टूल्स एंड ऑर्नामेंटल आर केप्ट फॉर द आफ्टर लाइफ। ग्रेव में, कब्र में क्या क्या रखा जाता था, फूड, भोजन, पोट्री, बर्तन, टूल्स और ऑर्नामेंटल, ताकि यहाँ से जाने के बाद दूसरे लाइफ में वो उन चीज़ों का यूज करे। ब्यूरल्स आर नॉट वेरी लेविश बट सिंपली सो दैट हड़प्पन्स प्रीफर टू यूज वेल्थ रेदर देन बर्निंग इट विथ देयर डेड। ब्यूरल्स आर नॉट, ब्यूरल्स कोई लेविश नहीं था, लेकिन सिंपली ये शो करता है कि हड़प्पन्स क्या प्रीफर करता था, ज़्यादातर किस पे, धन पे देता था ध्यान। और वो क्या करता था, उसको जलाने के अलावा क्या करता था, उसको यूज करता था। उसको जलाने के अलावा वो जो भी चीज़ें था, जैसे जो भी चीज़ें ये लोग कब्र में रख देते थे, उन चीज़ों को क्या करता था, वो नहीं रखता था हड़प्पन। अब सीमेंट्री कहने का मतलब है R35, सीमेंट्री मतलब कब्रिस्तान। R35 बिलोंगिंग टू द हड़प्पन पीरियड, R35 हड़प्पन पीरियड से बिलोंगिंग करता है। R37 हड़प्पन पीरियड से बिलोंग करता है। एंड H डेटिंग फ्रॉम द लेट या पोस्ट हड़प्पन पीरियड। R37 ये कहाँ से बिलोंग करता है, हड़प्पन पीरियड से बिलोंग करता है। और H डेटिंग फ्रॉम द लेट या पोस्ट हड़प्पन पीरियड। और H कहाँ से बिलोंग करता है, पोस्ट हड़प्पन पीरियड से। दे आर जनरली लोकेटेड अराउंड द पेरीमीटर ऑफ सेटलमेंट आउटसाइड द सिटी। ये जनरली कहाँ देखने को मिला है, कि जो भी सिटी है उसके पेरीमीटर में देखने को मिला है। ठीक है, ट्रेसेस ऑफ वुडन कॉफिन्स आर आल्सो फाउंड, मतलब वुडन कॉफिन का ट्रेसेस भी देखने को मिला है। सीमेंट्री कहने का मतलब है कि जो खुदाई करता है ना, उसका जो खुदाई करता है वो देखने को मिला है, ताकि लाश उसमें दफनाया जा सके। R37 इज स्मॉलर देन सीमेंट्री H। R37 क्या है, छोटा है किससे, सीमेंट्री H से। एंड हैज अबाउट 200 ब्यूरल्स, और उसमें मात्र 200 ही कब्र थे। R37 सीमेंट्री प्रूफ दैट इंडिविजुअल्स ऑफ हाई क्लास
एंड स्टेटस इन सोसाइटी वी आर ट्रीटेड वेरी डिफरेंटली एंड हैड ए सेपरेट ब्यूरल साइड। R37 ये शो करता है कि हो सकता है, ये क्या प्रूव करता है कि इंडिविजुअल जो हाई क्लास का था, जो भी कैटेडल में रह रहा था, वो क्या करता था, उसका उसका सोसाइटी में क्या था, स्टेटस बहुत हाई था और उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाता था और उसको एक दफनाने का साइट अलग से सेपरेट साइट दिया गया था। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहीं तक रखते हैं, IBC को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये चैप्टर 2 है और इसका लेक्चर 2 होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।